लोकसभा सदन में फिर से गूंजी एक बार आंगनवाड़ियों की आवाज। सत्ता पक्ष बीजेपी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी पर उठाई गई आवाज। क्या ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर विचार कर रही मोदी सरकार? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज बीजेपी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा भी सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी, गर्मी छुट्टी, विशेषावकाश व अन्य मुद्दों पर आवाज उठाई गई है। तो आइए सबसे पहले उनके द्वारा सदन में क्या बोला गया उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए डालते हैं एक नज़र वीडियो क्लिप पर। जगदम्बिका पाल अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका। और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती है। अभी चुनाव हम लोग का खत्म हुआ, उसमें बीएलओ की भूमिका निभा रही थी। अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी। तो मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पर जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता। ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती, इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया। मैं चाहता हूँ बस केवल मांग आ जाए। हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एकरूपता, उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन और इनको छुट्टियां दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत और इनको माह में केवल 2 छुट्टियां मिलती हैं, वो ग्रीष्मकालीन अवकाश भी दिया जाए। क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोईया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा सर। मेरा रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूँ सर। बहनों, तो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा, उसमें सत्ता पक्ष बीजेपी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी, गर्मी छुट्टी, विशेषावकाश व अन्य मुद्दों पर आवाज उठाई गई। लेकिन आपको बताते चले, सिर्फ माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी और बिहार राज्य के पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सदन में आवाज उठाई गई। लेकिन हमें कहते हुए तनिक भी झिझक नहीं हो रही है कि भले ही ये माननीय सांसदों द्वारा, माननीय विधायकों द्वारा आए दिन जो लोकसभा विधानसभा में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय संबंधी मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, वो पुरजोर तरीके से बुलंद आवाज में नहीं उठाई जाती है। अगर बुलंद आवाज में पक्ष और विपक्ष आवाज उठाए तो वो दिन दूर नहीं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के अच्छे दिन आ जाए। आपने देखा जिस तरह से
ये लोग आवाज़ उठाए हैं। आज के वीडियो में जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय सांसद महोदय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा जो कही गई बात, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सदन में सभी लोग इस बात से अवगत है कि पूरे भारत देश में लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सारे कार्यों को करती है। चुनाव के समय बीएलओ का काम की, उसके बाद अभी आयुष्मान कार्ड को लेकर के काम कर रही है। यानी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो भी अभियान चलाए जाते हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें बखूबी करती हैं, बखूबी निभाती हैं। हालांकि ये माननीय सांसद विधायक सभी के नज़रों में है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से कितना काम लिया जाता है। पहले तो सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा या पोषाहार वितरण, यही 2 कार्य था, लेकिन अब जो ICDS विभाग द्वारा निर्धारित 6 सेवाएं हैं, इसके अलावे भी सभी कार्यों को करवाया जाता है। आपको हम ये भी बताते चले कि 26 जुलाई को जो सदन में श्री के राधाकृष्णन और श्री अमराराम जी के द्वारा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से सवालों का जवाब मांगा गया था। हालांकि मंत्री महोदया के द्वारा जो जवाब दिया गया आप लोगों ने सुना, जिससे हम पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका क्षुब्ध है। हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद जगदम्बिका पाल जी के द्वारा सदन में फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में इस आवाज़ को बुलंद किया गया कि ये लोग सिर्फ यही 2 सेवाएं नहीं, बल्कि जो भी भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, अभियान चलाए जाते हैं या कोई भी कार्य होता है, वो सारे कार्यों का निष्पादन ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें ही करती हैं। इसलिए इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, गर्मी छुट्टी दी जाए, क्योंकि गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, ये लोग आंगनवाड़ी केंद्र चलाते रहते हैं। वहीं महीने में 2 दिन विशेषावकाश की भी बात उन्होंने कही। हालांकि बिहार में ये विशेषावकाश दिया जाता है, अन्य राज्यों में दिया जाता है या नहीं दिया जाता हमें नहीं पता। तो हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि पक्ष भी आवाज़ उठा रहा, विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा, लेकिन बुलंद तरीके से, पुरजोर तरीके से कोई हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहा। अगर पूरी बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते तो कहीं न कहीं हम लोगों को मान सम्मान दिया जाता और वार्ता करके हम लोगों को सरकारी कर्मचारी नहीं करते, वेतनमान नहीं करते, कम से कम सम्मानजनक मानदेय जो एक मजदूर का होता है वो जरूर घोषणा करते। तो अंत में हम यही आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अभी भी समय है। आज 1 अगस्त हो गया। आप लोग अभी से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को, प्रखर मुखर नेता जैसे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय रंजिता रंजन जी है, ये सब सांसद है, या हो सके तो आप लोग अपने अपने सांसदों को मांग पत्र सौंपे और उसमें लिखें कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कुछ अच्छी घोषणा कर दे, ताकि हम लोगों का भी जीवन यापन सही से हो पाए। तो हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे, हर वीडियो को ज़्यादा लंबा करना उचित नहीं है। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताते हैं, आपको समझाने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। आप लोगों के दिमाग में यही चलते रहता है कि उसका होगा तो हमारा भी होगा, वो खा लिया तो क्या आप खा लेंगे? ऐसा नहीं होता है। जब तक हम एक नहीं होंगे, एक होकर आवाज़ को नहीं उठाएंगे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। कहने और सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हम भारतवर्ष में लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं। अगर 28 लाख में से 14 लाख भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें दिल्ली के जंतर मंतर पर उतर जाए तो प्रशासन तितर बितर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वो हमारी भीड़ को रोक नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को हमारी मानदेय बढ़ोतरी पर, वेतनमान करने पर, सरकारी कर्मचारी घोषित करने पर विचार ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग एक होते कहाँ हैं? कभी हम गए तो आप नहीं, आप आए तो हम नहीं।
हम लोगों का आपसी तालमेल नहीं बन रहा है। इसलिए एक बार हम फिर कह रहे हैं, सभी लोग अपने अपने सांसदों को लेटर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजें, जाकर मिले, लेकिन मिले। हो सकता है जिस तरह से सत्ता पक्ष ने भी लोकसभा सदन में आपकी आवाज़ों को उठाया है, ये लोग विचार कर रहे हों कि इन लोगों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ घोषणा कर दी जाए। तो आप लोग चूके नहीं, मात्र 15 दिन या 14 दिन आपके पास समय है, इसका सदुपयोग करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।